कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर समाज विज्ञान का वार्षिक परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आपको यहाँ पेपर देने से पहले अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही हम यहाँ पर संपूर्ण उत्तर आपका यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर कराने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर ध्यान से देखना। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर रोल नंबर होने को रहता। साथ ही आपके यहाँ पर टूडे क्वेश्चन यहाँ पर 23 रहेंगे। और आप यहाँ पर दिल्ली हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2024 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2024, ठीक है। आपका समाज विज्ञान का सूरज साइंस पेपर आपके यहाँ पर हिंदी इंग्लिश बयान दोनों में आपका पेपर रहने वाला। मार्क्स आपको 75 नंबर का रहेगा। समय आपके यहाँ पर 3 घंटे रहेगा। और साथ ही आपके यहाँ पर आते निर्देश, तो आप निर्देश पढ़ सकते हैं। और जो आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा वो आपके यहाँ पर 300 रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर समाज विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं, आपके यहाँ पर पहले तो आते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता है संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं। तो आपका था नवीकरणीय संसाधन, और बात संभाव्य संसाधन, और साथ जैविक संसाधन, और दाता चक्रीय संसाधन। तो जो आपके यहाँ पर दिया पहला वाला संसाधन जो एक क्षेत्र में पाए जाते हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं होता कहलाते हैं, तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा संभाव्य संसाधन। फिर आपका दूसरा आता है यहाँ पर कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं। तो आपका आता है यहाँ पर आवश्यक आता 2, और बात 3, और सात 4, और दाता 5। तो जो आपके यहाँ पर ये कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करते जाना और वीडियो की ध्यान से देखिए और साथ ही सुनिए, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट हैं वो आपको यहीं पे याद कर लेना, ठीक है। और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना है, जिससे आपके यहाँ पर गैलरी में सेव होते जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका तीसरा आता 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं। तो आपका आता आंतरिक व्यापार, बाता बाहरी व्यापार, और साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और दाता स्थानीय व्यापार। तो जो आपके यहाँ पर ये 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को कहते हैं, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता गांधी जी ने सत्याग्रह पहला प्रयोग भारत में किस स्थान पर किया। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर हो जाएगा चंपारण, ठीक है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है पाँचवा, जिसमें आप यहाँ पर देख लीजिए 18 और 40 के दशक तक इंग्लैंड का कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो आपका आता लोहा इस्पात उद्योग, और बा था सूती वस्त्र उद्योग, और साथ कपड़ा उद्योग, और दा था जूट उद्योग। तो जो आपके यहाँ पर 18 और 40 के दशक तक इंग्लैंड कौन सा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। तो इसका आंसर आपका बा हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग। फिर आपके यहाँ पर 6वां था संविधान का रक्षक कहा जाता है। तो इसका उत्तर आपका 12 का सर्वोच्च न्यायालय। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर के सही विकल्प वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। तो आपका जो यहाँ पहले जो आपके यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है। पहले का आपका यहाँ बी करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। हम आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताते जा रहे हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरे का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर 3 आपका हो जाएगा। और फिर आपका तीसरा आता है, तो तीसरे का रहेगा आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है, चौथे का आपका आंसर ए हो जाएगा चंपारण। जो 5वां आपका आता है, तो 5वें का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर, ठीक है। और जो आपका 6वां आता है, तो 6वें का रहेगा आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सही विकल्प वो हमने करा दिए, और साथ ही जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो भी हमने करा दिए। तो आपने अच्छे से यहाँ पर याद कर ली होंगी। अब आते हैं आपके प्रश्न 2, रिक्त स्थानीय पूर्ति की 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता पर्यटन डॉट को प्रोत्साहित करता है। तो यहाँ पर्यटन पर्यावरण को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। पहले का उत्तर आपका क्या रहेगा, पहले का उत्तर आपका यहाँ पर्यावरण हो जाएगा। और फिर जो आपका यहाँ पर आता है जल परिवहन देश के सबसे डॉट परिवहन का साधन है। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर सस्ता हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है बेस संसाधन जो निजी वस्तुओं से बने डॉट संसाधन कहलाते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर अजैव, ठीक है, अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, बेस संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने अजैव संसाधन कहलाते हैं। और फिर आपका चौथा आता भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति डॉट करता है। तो इसका उत्तर आपका रहेगा यहाँ पर राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति आपका इसका उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और 5वां आता विश्व की सर्वाधिक वर्षा डॉट में होती है। तो यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है आपकी मौसिन राम में, ठीक है। तो मौसिन राम में यहाँ पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर 6वां आता दूसरा गोलमेज सम्मेलन डॉट में हुआ। तो जो आपके यहाँ पर दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ठीक है, इसका जो उत्तर रहेगा वो आपका यहाँ पर हो जाएगा लंदन, ठीक है। यहाँ पर आपका यहाँ पर दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में हुआ था, ठीक है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर रिक्त स्थान वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट वो देख लीजिए, पहला आपका आता है रिक्त स्थान, दूसरा आता है, और साथ ही आपके यहाँ पर आता है तीसरा रिक्त स्थान, चौथा, 5वां, 6वां। तो जो इनके आंसर जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो आपको उन्हीं को इंग्लिश में याद कर लेना है। अब आती है आपकी सही जोड़ी बनाकर लिखी 6 नंबर की आती है स्तंभ अ ब में दी सही जोड़ी। पहले आती है विश्व का सबसे बड़ा उद्योग,
तो इसको आपको कपड़ा से मैच करना है। और दूसरी आती है बेंगलुरु, तो इसको आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर पार्क से मैच करना है। और जो तीसरी आती है आपके यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन, तो इस गोलमेज सम्मेलन को आपको यहाँ पर लंदन से मैच करना है। और जो आपकी चौथी आती है मानव विकास, तो मानव विकास को आपको यहाँ पर यूएनडीपी से मैच करना है। जो पाँचवीं आपकी आती है वाणिज्य, तो वाणिज्य को आपको यहाँ पर राज्य सूची से मैच करना है। जो छवीं आती है प्राकृतिक प्रत्न, तो इसको आपको मुंबई से मैच करना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 6 नंबर की सही जोड़ी वो आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम की स्टूडेंट है वो देख लीजिए, ठीक है। जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जोड़ी मैच कराई है, तो आपको उसी तरह से मैच कर लेनी है। अब आता है आपका प्रश्न 4, एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आपके आते हैं। तो पहला आता है किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो पहले का उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, जूट फसल को। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। फिर आपका दूसरा आता है स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 4 वर्गों में बांटा जाता है, ठीक है। तो 4 आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है राज्यों और देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं को आदान प्रदान क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर व्यापार, ठीक है, व्यापार हो जाएगा आपका यहाँ पर इसका उत्तर, ठीक है, व्यापार कहलाता है। फिर आपका आता है चौथा, टेरी में किसानों द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, बीज बचाओ आंदोलन, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए बीज बचाओ आंदोलन। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना। फिर आपका आता है 5 नंबर, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो इसका उत्तर रहेगा आपका यहाँ पर संसदीय, ठीक है। भारत में यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। तो संसदीय आपका यहाँ 5वें को उत्तर है। फिर आपका 6वां था, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था। तो इसका उत्तर आपका यहाँ पर रियो डी जेनेरो हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए रियो डी जेनेरो, ये आपका यहाँ पर उत्तर रहेगा। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है, आप यहाँ पर देख लीजिए। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर एक शतवाक्य में होता है वो कंप्लीट हो जाते हैं। और साथ ही स्टूडेंट जो यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट है वो देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताएं, तो उसी तरह से आपको इंग्लिश में याद कर लेना। आप प्रश्न 5 आता है, सत असत का चयन करके लिखिए। तो जो आपका पहला था, परिवहन, संचार और व्यापार एक दूसरे के पूरक हैं। तो पहला आपका यहाँ पर सत्य रहेगा। और जो आपका यहाँ पर दूसरा था, असम देश का सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य है। तो ये भी आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। और जो आपका यहाँ पर तीसरा आता, करो अमर किनारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तो ये आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। तो आपका यहाँ पर अच्छे तरह से याद करना है। फिर आपका चौथा आता है, यूरोप में महिलाओं और पुरुषों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। तो इसका जो आपका यहाँ पर चौथा रहेगा वो आपका यहाँ पर असत्य रहेगा, ठीक है। और फिर आपका यहाँ 5वां आता, लोकतंत्र की सफलता अशिक्षा बाधक है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता, केरल सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर सत्य असत्य वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए, पहला आपका आता दूसरा, ठीक है। और जिस तरह से और जो इनके आंसर, जिस तरह से हमने यहाँ पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए आंसर बताया, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे इंग्लिश में याद कर लेना। आप यहाँ पर तीसरा आता, चौथा, 5वां, 6वां, तो इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और फिर आपका प्रश्न 6 आता, संसाधन किसे कहते हैं। अथवा भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का अथवा दिया था, भारत में संसाधनों के संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, रहा, ठीक है। आप यहाँ पर अच्छे देते हैं। आपके यहाँ पर 2 उपाय रहेंगे, राष्ट्र के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनका प्रौद्योगिकी व तकनीक रूप से प्रयोग करना। और दूसरा आंसर, संसाधनों का विवेकपूर्ण प्रयोग करने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करना, ठीक है। ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं आपके 2 उपाय, तो देख लीजिए। और फिर आपका यहाँ पर 7वां तक, काली मिट्टी की आपको 2 विशेषताएं लिखना है। और अथवा तक जरूर मृदा की 2 विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जिसमें आपको यहाँ पर काली मिट्टी की 2 विशेषताएं लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहली विशेषता रहेगी इसकी अधिक समय तक नमी धारण करने की क्षमता प्रसिद्ध है। और दूसरी विशेषता हो जाएगी इसमें मिट्टी के पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा पाए जाते हैं। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता, रोपड़ कृषि की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा तक जूट को सुनहरा रेशा क्यों कहा जाता है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको खुद करना। फिर आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। अथवा तक कच्ची माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार होता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, स्थानांतरित कृषि से क्या तात्पर्य है। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर स्थानांतरित कृषि को कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं, जिसमें किसान जमीन के टुकड़े साफ करने, उन पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज व अन्य खाद्य फसलें उगाते हैं। जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है तो किसान उस भूमि के टुकड़े से स्थानांतरित हो जाते हैं और कृषि के लिए भूमि का दूसरा टुकड़ा साफ करते हैं। आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा आता, देश की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ से कितनी दूरी पर चलाई गई। तो स्टूडेंट आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, राष्ट्रीय राजमार्ग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए,
तो आप यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ए प्राथमिक सड़क तंत्र हैं जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है क्वेश्चन 10वीं का। फिर आपका यहाँ पर क्वेश्चन 11वां आता है, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं, अथवा डिजिटल भारत कार्यक्रम क्या है। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया था, कोलकाता को एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन क्यों कहते हैं। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर थे, कोलकाता एक अंतःस्थलीय नदी पत्तन है। यह पत्तन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बृहत व समृद्ध पृष्ठभूमि को सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पत्तन होने के कारण तथा हुगली के तलहट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, पांडुलिपियों का प्रसार सीमित क्यों रहा, और अथवा गुटेनबर्ग की छवि पुस्तक बाइबल की विशेषताएं लिखिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया पांडुलिपियाँ क्या है, तो ये रहा आपका इसका उत्तर। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, जोल बेराइन नामक शुल्क संघ क्या था और इसकी स्थापना क्यों की गई, और अथवा 19वीं शताब्दी में उदारवाद के आर्थिक क्षेत्र में प्रयोग मांग क्या थी। जो इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर खुद करना। फिर आपका यहाँ पर चंद्रमाता छत्ता का, ठीक है, सिद्ध बंटवारा क्या है, अथवा गठबंधन सरकार क्या है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 14वीं का अथवा, जिसमें आपको यहाँ पर गठबंधन सरकार क्या है और गठबंधन सरकार से क्या तात्पर्य, एक ही चीज़ है। ठीक है, तो आपको आप यहाँ पर एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। तो आपका पूरा यहाँ पर मुश्किल हो गया, यहाँ तक पूरा आपको याद करना है। फिर आपके यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, अथवा विश्व व्यापार संगठन से क्या आशय है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहा, वैश्वीकरण को बढ़ावा देने वाले कारक तकनीक, प्रतियोगिता, बाजार का विस्तार और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार एवं उदारीकरण की प्रक्रिया आदि है। ये आपका यहाँ पर उत्तर हो जाता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर सूर्यमाता मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, और आपका अथवा भारत में छिपी हुई बेरोजगारी सर्वाधिक किस प्राथमिक क्षेत्र में पाई जाती है। तो स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन दे, मनरेगा को 100 दिन रोजगार योजना क्यों कहते हैं, तो ये रहा आपका इसका उत्तर। आप यहाँ पर देखते हैं, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 लागू करने का उद्देश्य लोगों के काम का अधिकार को सुनिश्चित करना है। ठीक है, आपका यहाँ पर 100 दिन रोजगार योजना भी कहते हैं। पूरा आपका यहाँ तक याद कर लेना, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन आता है। ठीक है, औपचारिक क्षेत्र में प्राप्त ऋण की विशेषताएं लिखिए, और अथवा शिशु मृत्यु दर से आपके समझते हैं इसे विकास के लक्ष्य में क्यों रखा जाता है। तो स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया, तो औपचारिक क्षेत्र में प्राप्त ऋण की विशेषताएं लिखिए। तो आपके यहाँ पर 3 विशेषताएं दी गई, पहली आती है, दूसरी, तीसरी। तो इनमें से आपको 2 याद कर लें, जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आता है 18वां क्वेश्चन, एजेंडा 21 क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य लिखिए, जो कि आपके 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। अथवा जैव व्यवस्था को प्रभावित करने वाले कोई 3 कारक लिखिए। फिर आपको 19 माता भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन किस प्रकार किया गया समझाइए। अथवा संघात्मक समय व्यवस्था की 3 विशेषताएं लिखिए। फिर आपका 20वां आता लोकतंत्र की विशेषता लिखिए, अथवा विकास में ऋण की भूमिका को समझाइए। फिर आपका 21वां आता आज से आंदोलन कोई 4 कारणों को समझाइए। और फिर आपका आता है यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है समझाइए। और फिर आपका यहाँ 22वां आता राजनीतिक दलों के प्रमुख कार्य लिखिए, अथवा वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का वर्णन कीजिए। ठीक है, जल्दी से आप इनको देख लीजिए और साथ ही इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 23वां क्वेश्चन आता है, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित दर्शाइए। तो इनको आपको भारत के मानचित्र में दर्शाना है, अथवा भारत के मानचित्र में निम्नलिखित खनिज तेल क्षेत्र दर्शाइए। तो आपको यहाँ पर खनिज तेल क्षेत्र को भारत के मानचित्र में दर्शाना है। तो फाइनली जो आपके यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन है और जो आपके यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन है, इनका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में हमने यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन डाल दिया, और साथ ही आपको यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और साथ ही अगर आप यहाँ पेपर का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में टिकन बाय बाय। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।